चलिए एक बार दोस्तों सभी लोग कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो आप लोग को क्लियर आ रही है अच्छे से। चलिए ऑल गुड, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, वॉइस लो है, वॉइस पे काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो। हाँ जी, तो मैंने कहा कितने बच्चों का मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोबेबिलिटी फेवरेट टॉपिक है? सुनने में आ रहा है आप लोग का फेवरेट टॉपिक है? हाँ, मैंने कहा सुनने में आ रहा है आप लोग का फेवरेट टॉपिक है, ऐसा है क्या? क्यों भाई? सुनने में आ रहा है आप लोग का मेंस्ट्रुएशन और प्रोबेबिलिटी फेवरेट टॉपिक है, तो काफी मजा आएगा फिर तो। ऐसा है? क्यों? ऐसा तो नहीं है। चलो जी, तो फेवरेट टॉपिक को स्किप नहीं करते हैं ना ऋषभ? चलो। और तो आप लोगों को जो टाइमर में समस्या थी वो बस 3-4 दिन की बात और है। 3-4 दिन आप क्लास चलेगी, फिर जो आपकी मंडे से जो विजेता वाली क्लास चलेगी वो हम लोग बोर्ड पे करेंगे। तो उसमें टाइमर जो भी आप लोग को चाहिए सब मिल जाएगा, ठीक है? चलो। अरे उस दिन मैंने एक सर से पूछा भी था, सेटअप हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन पता नहीं इसमें मैकबुक में क्या दिक्कत आ रही है। उनका विंडोज था, बोले सर मैकबुक में सॉफ्टवेयर में एक्चुअली मैं जो विंडोज के लैपटॉप होते हैं वो विंडोज से पीपीटी कंपैटिबल होती है। इसमें जो पावर पॉइंट चलती है वो इनकी होती है, विंडोज वालों की। तो पता नहीं कुछ टाइमर लगाने में क्या इशू आ रहा था, देखते हैं। हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मेंसुरेशन ओके है बट प्रोबेबिलिटी स्किप, नो सर। सोर्सेज गलत हैं आपके। भाई हम तो पेपर में देखे थे आज, दैनिक जागरण में आया था कि बच्चों का मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी आज आपका फेवरेट टॉपिक कराने जा रहे हैं आप विजय सर। मैंने कहा हाँ जी सर, करते हैं आज। चलो दोस्तों, तो दोस्तों मेंसुरेशन में खास बात क्या है कि मेंसुरेशन आप लोग का इसलिए अच्छा चैप्टर बन जाता है क्योंकि अच्छा ये दोनों ही बेसिकली, एक इनका पॉजिटिव नोट बताऊं, ठीक है, खराब बताऊंगा मैं क्या दिक्कत आती है बच्चों में। दोस्तों इनका एक जो अच्छा एस्पेक्ट है वो ये है कि इससे बहुत टफ सवाल आपको कभी एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा। एग्जामिनर आपको टीएचडी में घुमा सकता है, एक बार को वो सीआईएसआई में लेंदी कैलकुलेशन करवा सकता है, 3 साल का कुछ 15% पे वैल्यूज दे के निकलवा सकता है, एक को डिफिकल्ट कर सकता है डेसिमल वगैरह में मान लो आ जाए तो। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, प्रीलिम्स में नहीं करता है, मेंस में 1-2 बार किया है बस, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि बहुत टफ चीजें होती ही नहीं है, मतलब होती ही नहीं है, आप कितना घुमाओगे क्या घुमाओगे। मेंसुरेशन में क्या करोगे आप लोग, मैक्सिमम 3 फिगर लगा दोगे। एक सिलेंडर होगा उसमें दो ऊपर जो है ये हेमिस्फेयर चिपका दोगे, या फिर एक सिलेंडर लेके इसमें ऊपर एक कोन लगा दोगे। तो ये सब मोस्टली मेंस में करता है, मान लो प्रीलिम्स में करता भी है तो बहुत करेगा, आपको रेडियस पूछेगा, आपसे टीएसए पूछेगा, आपसे सीएसए पूछेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर इनके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनसे अवेयर रहें, या फिर आप समझते हैं, मैंने हमेशा जब भी आपको मेंसुरेशन पढ़ाया है डिटेल में, तो हमेशा आप लोगों को दोस्तों मैंने मेंसुरेशन को किस तरीके से पढ़ाया है कि उनके फॉर्मूलाज को समझा के, हमेशा फिगर लेके, रूम का एग्जांपल देके आपको समझाया है ना कैसे चीजें बनती हैं। तो अगर आप मेंसुरेशन के फॉर्मूला को समझते भी हैं तब भी आप वहां से खटाखट लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लिखना है, तो क्यूबॉइड क्या होता है, ये जो आपके रूम में बैठे हैं, तो इस रूम में कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं, इधर 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 ऊपर नीचे। और 6 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, एक का होता है L/B, तो LB BH HL ये 3 बार हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, सॉरी 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स LB + BH + HL कर दोगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप लोग जो है क्या बोलते हैं हमारे सिलेंडर का बना लेते हैं, πr² आपका होता है सर, क्या बोलते हैं ये सर्कुलर बेस एरिया इनटू हाइट। जब कभी भी आपको किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम लिखना हो तो कुछ मत करो, उसका बेस एरिया ढूंढो कि उसमें बेस एरिया क्या है और उसकी हाइट कितनी है। यही काम हम लोग जितने भी 3D फिगर्स हैं उन सब में करते हैं। तो आपको वॉल्यूम, आपको सरफेस एरिया और आपको टोटल सरफेस एरिया ये सब लिखने आना चाहिए। स्फेयर कैसे कटता है, कटने के बाद एक नया सरफेस फॉर्म होता है, तो हेमिस्फेयर में कैसे टोटल सरफेस एरिया में हम लोग 3πr² लेते हैं। लेकिन जब सीएसए लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई बाउल है, यहाँ बाउल अभी है नहीं, तो बाउल का जो ये वाला सरफेस होगा कर्व्ड वाला, ये क्या हो जाएगा अपना 2πr²। लेकिन जब आप इसको बीच से काटेंगे तो नया सरफेस बन जाएगा, तो हो जाएगा 3πr²।
तो बस आपको ये चीज समझनी है कि किस तरीके से आप लोग को मेंस्ट्रुएशन को डील करना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन आज करते हैं बढ़िया बढ़िया, तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। पवन डीए। एक बात तो ये हो गई मेंस्ट्रुएशन की। दूसरी बात हम लोग क्या बोल रहे थे, हाँ दोस्तों मेंस्ट्रुएशन से एक फायदा आपको और मिलता है। जैसे 2023 23 में ना वंशिका को, हाँ 23 में हुआ था। दोस्तों 23 वाले बैच में क्या होता है, एक बच्ची थी वंशिका, उसका आईबीएस पीओ कैनरा बैंक निकला था, तो वो बताती है, वो तो हम लोग जो कह रहे सर जो उसमें मेंस्ट्रुएशन वाली डीआई आई थी, उसको जो टीएसडी वाली डीआई आई थी वो समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है। उसको लॉजिकल डीआई थी वो लेंदी लग रही थी, तो उसको एक मेंस्ट्रुएशन की डीआई दिखी। ठीक है। उसने उसको उठाया, वो डीआई बहुत छोटी थी, और उस पर बेस पे उसको 3 क्वेश्चन थे और 2 मार्क्स के थे, आई थिंक उसको 6 मार्क्स मिल गए, तो उसने वो वाली डीआई की थी। तो कई बार दोस्तों ऐसा होगा एग्जामिनेशन में कुछ चीजें या फिर किसी मोड़ पे मान लो आप फंस जाओगे, तो मेंस्ट्रुएशन पे जो डीआईज होती हैं या फिर जो बोलते हैं इन पे बेसिस छोटी 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 केसेस होती हैं, वो आपको बचा लेती हैं। तो इसीलिए इन चैप्टर को कोशिश कीजिए कि इसके पाप से ना हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। मोस्ट फेवरेट। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं कुछ को, तो आपको आइडिया लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो बढ़िया। आप लोग करो, सोच रहा मैं एक कॉल ले लूं क्या? एक कॉल आ रही थी। चलिए जी, बनाया एनीवन? चलो स्टार्ट किया जाए, तो लेके प्रभु का नाम। चलिए। The cost of painting the surface of a solid hemispherical bowl at a rate of this is this। अब देखो ध्यान से, सॉलिड हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब कि हेमिस्फेयर है, और पूरे सरफेस को हम लोग पेंट कर रहे हैं, सॉलिड है ना मतलब, तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो टोटल सरफेस एरिया पेंट होगा। ठीक है। रेट क्या है? 17.5 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ये। तो देखो दोस्तों, जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट कहां से आता है? टोटल कॉस्ट ये आपका होगा जो भी आपका टीएसए है, इनटू जो कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही तो होगा। तो आपने कहा हाँ जी सर, तो ये कितना है आपका 22,680 बराबर टीएसए। अभी आपके हेमिस्फेयर का टीएसए कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और इंटू कॉस्ट पर, तो 17.5 को मैं लिखता हूँ 35/2। फट से यहाँ से आर निकालना, कोई कितना आ रहा है ध्यान से देखो। देखो 7 से काट लो आप, पहली बात तो यहाँ 5 टाइम्स, ठीक है। 2 से काटो आप यहाँ पे 11, देखो ये 11 से कट रहा है क्या? 6 2 8 8 2 10, ये तो 11 से कट ही नहीं रहा है यार। 22,680 ना, ये जगह 6 2 8 8 2 10 नहीं कटेगा, नहीं 11 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो देखते हैं किससे कटेगा ये। और यहाँ पे आपका 5 है, राइट? 5 6 15 है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग से एक काम करें क्या, ये आपका 3 से कटेगा क्या? 8 6 48, सॉरी 8 6 14 और 2 हो जाएगा 16 2 18, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब 15 से काट दे, 15 से काट दो चलो। सब 15 से काटेंगे, कितने हो जाएगा? 15 हो जाएगा आप लोग का। 15 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 180। तो आपका आएगा ये 180 जो आपका आया है, ये कितना हो जाएगा आप लोग का? 15 1 15 और 2 हो जाएगा, अपॉन 11 आ जाएगा। सर काटेंगे तो आपको मिलेगा 11 1 11, 2 5 2 7, ये तो 11 से कट ही नहीं रहा यार ये। एक मिनट रुको जरा। 3 पाई आर स्क्वायर सही लिखा है हमने, 35/2, 7 5 काटा मैंने, 22,680 सही लिखा है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब सर ये आपको आर स्क्वायर मिला आप लोग को कितना? ये 2 से काटा आपने 11, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपना? 11 1 11, ये कट नहीं रहा ना आपका 11 से, ये 2 और ये 7। अच्छा यार, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए ना भाई, पाई आपका 3 लेना है यार, देखो पाई 3 लेना है यार, देख रहे हो, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को पूरा पढ़।
वही वो 11 का मल्टीपल यहाँ पे इसने दिया ही नहीं है, ये क्या काट रहा है। ठीक है, ओके, सो हम लोग को पाई 3 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए पहली बात तो। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द कोन जो है आपका 25% ज्यादा है रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर बॉल से, मतलब आप इसका रेडियस निकाल लेंगे, उससे 25% बढ़ा के आपका कोन का रेडियस आ जाएगा। फिर सीएसए जो है कोन का इतना दिया है तो हाइट पूछा है। ठीक है, पाई को 300 लेना है, तो पाई थ्री, 3 पाई, पाई आपका ये हो गया R² इंटू 35/2। अब कर लो जरा, अब कर लो। ठीक है, 7 और 22 को यहाँ पे कोई काम ही नहीं रहेगा। चलो जब काट लेते हैं जिससे आपने काटा था, तो ये 3 3 9, 9 से काट सकते हैं इसको सीधा। तो सर 9 से कितनी बार जाएगा ये आप लोग का, ये हो जाएगा सर आप लोग का यहाँ पे 9 2 18, 18 हो जाएगा, तो बचेगा आपका 46, 9 5 9 2 और ये 0/35 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। सही कितना आएगा, हमने कहा इसको आप काटो 7 से 5 7 से काटा तो आपको मिल जाएगा 7 3 और आपका यहाँ पे जाएगा कितना 42 6 360/5 इंटू 2। 720/5 कितना होता है आपका 144 बराबर R², तो बराबर आपका R कितना मिल गया 12 मिल गया। अब से R12 अगर आपको मिल गया तो कह रहा है ये तो आपके बाउल का रेडियस है, तो जो कोन का रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा आपका इससे 25% ज्यादा। 25% कितना होता है 1/4, तो आपका 3 ज्यादा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। फिर कहता है कि जो आपका सीएसए है कोन का वो आपका 1125 है। दोस्तों कोन का जो सीएसए होता है वो होता है पाई RL। तो पाई मतलब 3, आर मतलब 15 और एल हम लोग को निकालना है, ये गिवन है आपको 1125। तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा भाई, हमने कहा 15 45 काट दो, 45 2 90, 90 आएगा यहाँ से आपका। तो बचेगा 90 के बाद आप लोग को यहाँ पे 5 टाइम्स, ये आपका लेंथ हो जाएगा। अब सो हाइट पूछा है, तो हमने कहा अगर आपका लेंथ जो कि हाइपोटेनस होता है वो इतना है, रेडियस आप लोग का 15 है, तो दोस्तों अभी हम लोग सुबह रैपिड मैथ्स में कर रहे थे, हाइट कैसे निकालो, डायरेक्टली निकाल लो। 5 5 5 3 तो 5 4 20 आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, सुबह में रैपिड मैथ में किया था ना, डायरेक्टली आप लोग को बस यहाँ पे देखना है कि ये 5 5 है, ये 5 3 है, तो ये आपका 5 4 हो जाएगा, बिकॉज 3 4 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। वैसे 15 20 25 भी होते हैं अगर आपको याद हो, अगर नहीं भी याद है तो आप 5 से डिवाइड करके चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, सबको क्लियर अच्छे से है। चलो कहाँ गिर गई। हो गया, ठीक है, आंसर आ रहा है शिवांगी, ध्यान से देखिए। रेशियो ऑफ सीएसए टू द टीएसए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स हाइट एंड रेडियस इज दिस। दोस्तों इतनी ही बात से हम लोग रेडियस और हाइट निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से रेशियो मिल जाता है आर और एच का, और यहाँ से डिफरेंस गिवन। इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 5 लेस देन दैट द सिलेंडर एंड रेडियस जो है 3 ज्यादा है सिलेंडर से, तो रेशियो निकालना है वॉल्यूम का। आ जाएगा, ध्यान से देखिए। सर सीएसए और टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सर सिलेंडर का जो टीएसए होता है वो होता है 2 π r h, और जो आपका सर ये होता है क्या बोलते हैं हमारा टीएसए, वो होता है 2 π r h + r, यही होता है ना। तो इसको सर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 π r प्यार से कट रहा है, तो h/h + r
ये कितना आपको गिवन है 4/7। अब सो एच अगर आपका 4 पार्ट है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो एच आपका हो गया 4 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट। और इनका डिफरेंस गिवन है ना, देखो ध्यान से 5 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू सर आपको 5 गिवन है, तो आपका जो एच आ जाएगा वो आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, और जो आर आ जाएगा वो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। कह रहा है जो कोन की आपकी हाइट है, अभी ये सिलेंडर का हाइट था, तो जो कोन का हाइट है उसको लिख देंगे कोन, वो जो है आपका 5 लेस है सिलेंडर की हाइट से, 5 कम कर दो 15 हो जाएगा। और जो कोन का रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन, वो कितना है सर 3 सेंटीमीटर मोर है इससे, तो 3 मोर कर दो 18 हो जाएगा। तो कह रहा है रेशियो बताइए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, ठीक है सर, सिलेंडर का और कोन का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हमने कहा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, और इसका आर कितना है 15 का स्क्वायर, और एच का मतलब 20। सर इसका कितना होता है, मैंने कहा 1/3 पाई, और इसका आर कितना है भाई, इसका आर आपका 18 है का स्क्वायर, और एच कितना है 15, यही तो निकालना है। तो पाई से पाई आप काट दो, पाई से पाई काट दो, ये 3 से काट दो आप यहाँ 15 5 टाइम्स, 5 से काट दो 20 को 4 टाइम्स, और 4 यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखिए। हाँ जी, और 15/18 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लो, 5/6 का स्क्वायर, तो 4 × 5 का स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर 36। 4 से काट देंगे इसको 9 टाइम्स, तो रेशियो कितना आ जाएगा 25:9। सबका आंसर आया, हाँ या ना। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, जो बच्चे मेंस्ट्रुएशन स्किप करने की बात कर रहे थे, बताओ अब स्किप करोगे आप लोग, बताओ क्या इसमें स्किप करने का है, पूरा फॉर्मूला भेज जाइए। एनीवन, चलो ट्राई करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4000, बैटरी का मैं क्या, अच्छा ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ट्वाइस देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 10 सेंटीमीटर लेस देन इट्स स्लैंट हाइट, देन फाइंड द सीएसए ऑफ द कोन, टेक पाई 3। देखो दोस्तों पाई को 3 लेना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है सर, हमने कहा 4/3 पाई विच इज 3, और आर क्यूब, वो कितना गिवन है आप लोग को 4000। तो 3 कट जाएगा, 4000 काट दोगे, आर क्यूब 1000 हो जाएगा, तो आर आपका 10 आ जाएगा। फिर कहता है कि जो हाइट सर्कुलर कोन की ना, कोन की, वो ट्वाइस है इसके रेडियस का, ट्वाइस कर दो 20 हो जाएगी। और जो रेडियस है कोन की, वो क्या है आपका 10 सेंटीमीटर लेस है अपनी स्लैंट हाइट से। तो सब ध्यान से देखिएगा, जो रेडियस है वो आपकी 10 सेंटीमीटर लेस है हमारे स्लैंट हाइट से। ठीक है, ठीक है। चलो देन फाइंड द सीएसए एरिया ऑफ द सर्कुलर कोन, ठीक है दोस्तों। अगर ये 10 लेस है और हाइट आपकी 20 है, तो 10 के गैप पे 20 का कौन सा पेयर बनता है, 15 और 25, ये तो बनेगा ना, 15 और 25 ट्रिपलेट बना लो फटाफट। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, कौन सा ट्रिपलेट, 15 20 25, ये तो वर्बली हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, तो कह रहा है सीएसए बता दो भैया कौन का, तो सीएसए क्या होता है, सीएसए होता है पाई आर एल, पाई इज 3, आर इज 15, एल इज 25। कर दो भाई, कितना आ रहा है ध्यान से देखो। 15 तो यहाँ 45, 45 दूनी हो जाएगा 90, 900, और 225 1125, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबका आंसर आ गया, हाँ या ना।
किस किस में कोई दिक्कत? एजीपीजी बढ़ जाए आगे। अच्छा दोस्तों, सर ये चलो चलो सर, ये आप तो पहचान लिए, मान लीजिए हम पहचान ना पाए तो बेसिस से कैसे करेंगे? तो दोस्तों बेसिस से ऐसे करना है तो फिर आप कुछ मान लेना इनको। ये कहता है कि जो स्लैंट हाइट से 10 लेस है ना, तो स्लैंट हाइट को आप एक्स मान लेना और रेडियस को आप मान लेना x-10। दो ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ पाइथागोरस लगा के बराबर कर दो, मतलब ये कर दो। नहीं, ये एक मिनट रुको, ये लेंथ है ना एक्स स्क्वायर बराबर आएगा, सॉरी। या तो आप पाइथागोरस लगा दो, या तो तरीका आपको और बताता हूँ, बहुत तरीके होते हैं। पाइथागोरस बराबर क्या होता है आप लोग का? ये हाइट स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं बनेगा, इसमें एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी सिंगल इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, चिंता मत करना। आराम से एक्स आ जाएगा। एक तरीका सिंपल ये है, ठीक है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, यही तरीका बढ़िया है और क्या। इसमें इक्वेशन में नहीं बन रही है आप लोग की, मतलब एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर 10 100 हो जाएगा, और माइनस टू ए बी 20x प्लस 20 स्क्वायर बराबर 0 कर दोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया बेसिस से करने पर इक्वेशन बनेगी क्या, मैंने बताया तो। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, लीनियर बनेगी, बस ये देखो ना, ओपन कर लो। अगर दिक्कत है मैं कर देता हूँ, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। ठीक है, ये कट जाएगा ना, देखो। 20x बराबर कितना आपका हो जाएगा 500, तो x हो जाएगा 25। ठीक है, सब नंबर। आगे आंसर कह रहा है सर्कल का जो एरिया है 972 है, और जो रेशियो है रेडियस ऑफ द सर्कल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3:2। ठीक है, जो पेरीमीटर ट्रायंगल का 100 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो 20 ज्यादा है आपके साइड ऑफ स्क्वायर से। तो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ निकालनी है। दोस्तों यहाँ पे तीन फिगर हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और अपना स्क्वायर। तो एक एक डील करते हैं। पहले देखो इसका एरिया गिवन है, तो इसके एरिया से आप रेडियस निकाल सकते हो। कैसे? पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3r² बराबर 972 ना। तो आपका आर कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से काटो तो हो जाएगा 324। अगर r² 324 है तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 18। और अब क्या बोलता है, रेशियो किस चीज का? रेडियस ऑफ सर्कल का और साइड ऑफ स्क्वायर का। तो अगर 3 पार्ट की वैल्यू आपकी 18 हो गई, जो कि 6 टाइम्स है, तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा 12। तो हमारे स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 12। 3:2 का रेशियो है ना लोग का। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 20 ज्यादा है आपके साइड ऑफ स्क्वायर से। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की अब जरा बात करते हैं, वो 20 ज्यादा है इससे। ठीक है, 32 हो जाएगी। दोस्तों जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जो सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब इसका हाफ कर देंगे, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा आप लोग का लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और लेंथ कितना है 32, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 18। लेंथ कितना है 32, तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 18। है ना इजी पीजी। चलो एग्जामिनेशन में तो ऐसे ही सवाल आपके आते हैं, फटाफट बनाओ। सर 3D वर्जन लाइक इनके लाइक हॉलो फिगर्स प्री में आएगा? नहीं, प्री में नहीं देगा। प्री में बहुत दे सकता है, तो आपको हॉलो सिलेंडर दे सकता है, वो आपको मैंने पढ़ा रखा है, उससे नहीं देगा। और हॉली में इतना देता भी नहीं है। हॉलो सिलेंडर दे सकता है आराम से, तो वो भी प्रीलिम्स में नहीं देगा, मेंस में देता है। चलिए बनाएंगे किसी ने। ओके, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 80। तो उसकी साइड आ जाएगी, ठीक है, कितनी 20। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स साइड। ठीक है, सो अब देखो आपकी जो साइड है वो आ गई ना, कैसे?
20 आपकी आ गई। तो कह रहा है जो एक डायगोनल है D1 वो इससे 4 ज्यादा है, 24 है। ठीक है, 24 है ना। एंड द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज x, दूसरा आपका क्या है, x है। If an iron sheet is required to prepare a cone with a radius of 6 centimeter and a height equals to 7 by 8 of the value of x, then find the volume of a cone. अब कह रहा था कि हमको ना एक आयरन शीट चाहिए, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग एक कोन बनाएंगे जिसका रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और हाइट जो है वो 7/8 ऑफ एक्स होनी चाहिए। दोस्तों पहले आप एक बात बताओ, क्या हम लोग ये जो एक्स है ये निकाल सकते हैं क्या? हमने कहा सुनो ध्यान से मेरी बात, एक जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, डायगनल्स रोम्बस के, दोस्तों ये आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। तो बेसिकली आपका यहाँ पे एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होता है। अगर ये 20 है और मैंने आपको बोला ये बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये 24 का हाफ 12 हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 12 है, एक 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान सुनो, ये आपका हो जाएगा 4 5 जा 4 3 जा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब अगर एक साइड आपकी ये हाफ 16 है, तो पूरी लेंथ कितनी आपकी हो जाएगी, 16 का डबल 32। क्या सबको समझ में आया 32 कैसे होगा? सबको समझ में आया 32 कैसे आएगा? चलो, अब सर हमें क्या है, एक कोन बनाना है जिसका रेडियस गिवन है और हाइट किसके बराबर है भाई साहब, हाइट बराबर है 7/8 ऑफ एक्स, जो कि हो जाएगा 28। तो यार आपको हाइट मिल गई, आपको रेडियस मिल गया, अब आप वॉल्यूम नहीं निकाल दो, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई 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 लेना है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 6 का स्क्वायर और एच 28, यही आएगा ना। ठीक है, तो 7 से काटेंगे हम लोग यहाँ 4 टाइम्स और 3 से काटेंगे हम लोग 6 को 2 टाइम्स, तो सॉल्व कर लो भाई, ये 22 है, 6 4 जा 24 2 जा 48, 22 इंटू 48 करना है हम लोग को। तो एक काम करो, 50 माइनस दो, 22 पंचे 1100, 1100 माइनस 44, तो हो जाएगा 1056। समझ में आ सकता है? किसी किस्म में कोई दिक्कत है यहाँ पे? सबका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस फिगर्स की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। रोम्बस में मैंने क्या बताया था, रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90। नहीं समझ में आया सबनम? देखो सबनम याद करो, आपको रोम्बस की क्लास में वापस ले चलता हूँ। रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर आपका पेरीमीटर 80 है, तो 4 साइड्स की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, 80, तो ए कितना आ जाएगा, 20। ये 20 आ गया। फिर मैंने क्या बोला था, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोस्तों होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना। ठीक है, तो बाइसेक्ट करते हैं और वो भी 90 डिग्री पे करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे करते हैं। तो 90 डिग्री पे करने का मतलब बाइसेक्ट का क्या हुआ, कि बाइसेक्ट का मतलब ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये 90 डिग्री पे बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे चार राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसमें ये अपना हाइपोटेनस 20 है। ठीक है, और ये जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, एक डायगोनल आपको 24 दिया हुआ है, 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 12, तो ये आपका एक 12 हो गया। तो दूसरा नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस लगा के। ये 12 है, ये 20 है, हमने आज ही डिस्कस किया था रैपिड मैथ्स में, क्या होता है ये आपका, ये भाई आपका 4 इंटू 3 है, ये 4 इंटू 5 है, तो 3 5 के साथ क्या बनता है पाइथागोरस में, 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 60। अभी समझ में आ गया? और 60 का डबल कर देंगे क्योंकि वो हाफ वैल्यू है। करो आप लोग। अब नहीं भूलेंगे हम। चलिए बढ़िया। दोस्तों मंडे को सोच रहा हूँ आप लोग का, अभी हम लोग कल बात कर ही रहे थे यूट्यूब वाले सेशन में, कि कुछ प्लान किया जाए एसबीआई पी आईपीएस पीओ के लिए। तो मंडे को आप लोग का
8 PM वाले पे यूट्यूब पे हम लोग डीआई की मैराथन कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाना, बढ़िया बढ़िया डीआई करेंगे, काफ़ी डीआई कर लेंगे, 10 डीआई कम से कम करेंगे हम लोग, ठीक है। टारगेट ये रहेगा 2 ढाई घंटे कम से कम करके 10 डीआई कर लेंगे, और बहुत तरह तरह डीआई करेंगे, तो यू विल लर्न अ लॉट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उस वाले सेशन में आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। आप लोग की डीआई भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, नई नई डीआई आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। मंडे, मंडे। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये मंडे ट्यूसडे ये नाम किसने रखा होगा, मंडे ट्यूसडे डीआई में? चलिए, बनाया किसी ने? ओके। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस। दोस्तों, सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता, सर्कमफ्रेंस होता है, लेकिन पेरीमीटर बोल सकते हैं कि बाउंड्री, परिमाप, ठीक है। वो 88 है। दोस्तों, अगर पेरीमीटर आपका 88 है, तो जो आपका रेडियस होगा वो कितना होगा? 14 होगा। सर, ये कैसे किया आपने? मैंने कहा भाई, पेरीमीटर क्या होता है आप लोग का? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। जब दोस्तों आपका R7 होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आपका पेरीमीटर होता है 44, मैंने याद करवा रखा है, और एरिया होता है 154, ठीक है। ठीक है। तो उससे जब आप रेडियस डबल करोगे तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो मिलेगा सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई आर बराबर आपका 88। यहाँ से काटोगे तो 2 कट जाएगा, तो आपका आर आ जाएगा। तो आप इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ये आपको मैंने बोला था कि जो बेस सर्कल होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेस सर्कल। किसको? R = 7 को दोस्तों बोलते हैं बेस सर्कल, ठीक है। तो बेस सर्कल के वैल्यूज का ध्यान रखिए कि इफ, अरे यार, बैटरी 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 गई। बस, बच गए रे बाबा, बच गए बच गए। परफेक्ट। चलो, नहीं तो 2% पे आ गया तो बंदी हो जाता फिर, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि बेस सर्कल उसको जो आपका होता है उसको ध्यान रखा करिए, उसकी वैल्यूज को, कई बार कंपेरेटिवली बहुत जल्दी वैल्यू निकल जाती है। जैसे R = 7 पे जो सर्कमफ्रेंस वो आता है वो 44 आता है, और जो आपका एरिया आता है दैट कम्स टू 154। अब जब आप मान लीजिए आर को डबल करेंगे, तो ये भी डबल हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा 4 टाइम 616। अब आप करते करते याद हो गया होगा। हाफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, तो 154/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार हम लोग को ये यूजफुल रहता है, आप इसको ध्यान रखिए। चलो, तो ये आ गया। नाउ, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही सिलेंडर की हाइट है। इफ द टीएसए ऑफ द सिलेंडर इज दिस, तो यहां से आर आ जाएगा, एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस, देन फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले टीएसए से आप आर निकाल लो। टीएसए क्या होता है भाई साहब? टीएसए क्या होता है? हमने कहा 2 पाई आर, जो कि निकालना है आपको, और 2 पाई आर एच प्लस आर। एच कितना है? 14 प्लस एच, आर ले देते हैं, ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। कुछ कट रहा हो तो काटो, जैसे आपका 11 से कट ही रहा है, तो आप 22 से ट्राई करो। 44 से कट जाएगा क्या? 44 से कट जाएगा डायरेक्टली, तो 44 बन रहा 44, बचेगा 2, 2, 20, तो 44 फाइव जा, तो आपको मिलेगा आर 14 प्लस आर बराबर 105 इंटू 7, बेसिकली 735। तो 735 के आप दो फैक्टर ऐसे निकालो जिनका डिफरेंस आपस में क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो हमने कहा क्या निकलेगा भाई? 7 इंटू 15 को लिखा 5 इंटू 3, क्या मिलेगा? 35 और 21, 35 एंड 21। तो हमारा आर कितना हो गया? 21। आर कितना हो गया? 21। जब आपका आर आ गया तो वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे भैया? वॉल्यूम क्या होता है? पाई R² एच। पाई आर कितना है? 21 का स्क्वायर। एच कितना है? 40, ठीक है। काटो, मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स कटेगा। पहले बार यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा 2 3 जा 6 1 जा 6 4 जा 24 वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला। तो एग्जामिनेशन में आप हैं, टाइम कम है, तो पहले यूनिट डिजिट से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। मान लो सॉल्व करना हुआ तो, ये देखो, एक काम करो, इसको सॉल्व करना हुआ तो कैसे फटाक से करोगे?
इसको ले लो 63, इसको ले लो आप 22 इंटू 3, 66, 66 इंटू 21 इंटू 14। ठीक है। तो भाई इसको अब करना ही पड़ेगा यार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मतलब नहीं है, आप लोग यूनिट से कैसे कर सकते हो, लेकिन तभी मान लो इन केस करना पड़े तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सर इसको आप बना लो 21 छंग और इंटू ये 14 कर दो, तो 66 इंटू ये कितना हो जाएगा आप लोग का 280 प्लस 14, 294 हो जाएगा। देखते रहिएगा। ठीक है। 24। अब इसको आप लोग 300 माइनस 6 करके कर लो आराम से। तो 300 किया तो कितना आपका हो जाएगा 198, 19,800 माइनस आप लोग का 300 के आसपास, तो यही आ जाएगा 19,400। ठीक है। आगे बढ़ो। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? पहले मैंने यूडिजिट चेक करके आंसर मार्क किया, फिर मैंने सॉल्व भी कर दिया आप लोग का 21 इन 66 इंटू वो करके। एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें सारे ऑप्शन नन ऑफ दीज हो। शाबाश। ठीक है ऋषभ, एक मॉक बनवाएंगे आपके लिए हम। जब उसका आरआरपी ज्वाइनिंग आया तो वहां चला गया। भाई ऑफिसर सबको बनना होता है। ठीक है। अब वो 5-6 महीने वहां काम कर लिया, कर रहा है मतलब, ठीक है, अभी वही कर रहा है। मुझे कल मैसेज करता है कि सर वो मजा नहीं आ रही जो एसबीआई में मजा आती थी, वो फील नहीं आ रही बैंकर वाली। मैंने कहा क्यों भाई? और बल्कि आरआरबी में उसके पास सब कुछ है भाई, घर के पास की जॉब है, एसबीआई क्लर्क में दूसरे किसी स्टेट में शायद था मेरे ख्याल से। ठीक है। और इसमें अपने स्टेट में भी आ गया है। होम से 120 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है। ठीक है। 4-5 दिन वहां रहता है, फिर घर चला आता है। ठीक है। और कई कई बार घर से अप डाउन कर लेता है। तो मैंने कहा अब, तो कह रहा है भैया बात करो ना कि एसबीआई में वापस जा सकते हैं क्या। तो ही इज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू एसबीआई क्लर्क में। तो मैं कहा क्लर्क बनने के लिए तू रेडी है, मतलब पीओ नहीं बनना? बोला हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं, पता करते हैं, वैसा ऐसा प्रोविजन होता नहीं है। एक्चुअली पीओ में शायद एक प्रोविजन होता है, बट क्लर्क में शायद नहीं देते इन लोग। ठीक है। तो मैंने कहा अरे भाई, सबके अलग अलग नखरे हैं। चलो। सिलेंडर का सीएसएस गिवन है आप लोग को 2200। ठीक है। रेडियस जो सिलेंडर का है वो इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर ये है। दोस्तों अगर पेरीमीटर स्क्वायर का 40 है तो उसकी साइड आपकी 10 आ जाएगी। अगर साइड 10 आ जाएगी तो रेडियस कितना आ जाएगा आप लोग का 10 आ जाएगा। जब रेडियस आपका आ गया तो सीएसए की हेल्प से एच आ जाएगा, मतलब हाइट आ जाएगी। ठीक है। तो आइए जरा निकालते हैं। सीएसए होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर जो कि 10 आया, और एच निकालना है बराबर 2200। ठीक है। तो 220 से इसको काट ही दो आप लोग, यहाँ पे 220 और ये हो जाएगा 44, 440, ये कट जाएगा 5 टाइम्स पूरा का पूरा। एच आपका 35 आ जाएगा। अब कहते क्या है कि जो रेडियस है कोन का वो 4 मीटर ज्यादा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर से। अच्छा ठीक है। अब जो सर कोन का रेडियस है वो क्या है, 4 ज्यादा है सिलेंडर की रेडियस से, मतलब 14 है। ठीक है। और जो हाइट कोन की है वो क्या है, 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो यहाँ पे कर दो भाई 5 7 21। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 14 का स्क्वायर, और एच एच कितना है 21। 21 से 21 काट दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 6 to the 12 कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं वैसे आ रहा है। लब भी निकालो, निकाल लो। इसको इमेजिन करो ये 200 माइनस 4 है, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 4400 माइनस 88, 4312। ठीक है। समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाएं। चलो। ऋषभ क्या बोल रहे हैं, आरबीआई ग्रेड भी दे दे इससे बढ़िया। हाँ यार ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये तो मैं तो दिमाग से उतर गया मेरे, हाँ ये भी अच्छा ऑप्शन, सही बात है। आरबीआई ग्रेड भी दे दें, लेकिन क्या पता एज वगैरह हो गई हो, पूछना पड़ेगा। नहीं वैसे आरबीआई ग्रेड भी में तो एज 30 तक होती है। हाँ ये भी कर सकता है।
दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। स्ट्रेस फ्री लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। नहीं, पता नहीं उसको क्या है, उसको गांव से दिक्कत है कि सर वहां पे होम गांव है, मजा नहीं आ रहा है, वहां पे शहर में पोस्टिंग मेरे ख्याल से थी, या फिर जो भी थी। मतलब देखो, तो ये थोड़ा होता है, जो कमर्शियल बैंक ज्यादा होते हैं ना, एसबीआई के, पीएनबी के, इनमें थोड़ा सा चहल पहल होती है, मतलब आपके ऑफिस स्टाफ, तो थोड़ा सा लोगों को ज्यादा ठीक लगता होगा। बट पता नहीं, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। ये पहला मेरे पास ऐसा केस आया, मैं बोल रहा हूँ, इतने साल से बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं, किसी ने आज तक ऐसी क्वेरी रेस नहीं की है। ये फर्स्ट क्वेरी है जो कि एसबीआई क्लर्क में वापस जाना चाहता है, वो भी ऑफिसर से। चलो। हाँ, रिलैक्सेशन मिलता है। बैंकर्स को जो है 3 साल का आई गेस रिलैक्सेशन भी मिलता है आरबीआई गेट के लिए। चलिए, हो गया। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 243 √3। तो एरिया आपको पता है, √3/4 ए स्क्वायर आता है, साइड आ जाएगी ना। क्या होता है एरिया? √3/4 साइड स्क्वायर बराबर 243 √3। ये काटा आपने, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोग का? 243 × 4 कितना करेंगे भाई? 800। 24 × 6 = 960 एंड 12। नहीं, एक मिनट रुको, √3/4 ए स्क्वायर, √3 से √3 कट जाएगा, 243 गिवन है ये। ठीक है, यही गिवन है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये आपको 243 × 4 हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब से यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आप लोग का 960। 24 × 96, 960 + 12, 972 आ रहा है क्या? परफेक्ट रूप नहीं आ रहा है क्या? चलो ये अभी देखते हैं आगे। और जो साइड आप लोग की है वो 150% ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड। If the ratio of the length of the breadth of the cuboid is this and the height of the cuboid is this, then find the, आप लोग का क्या है वैल्यू? 25% लेस है, तो पूछ रहा है डायगनल निकालना है। ठीक है, तो आ जाएगा, कोई बात नहीं है, यहाँ पे रूट में आ जाएगा। देखो दोस्तों, जो आपका डायगनल होता है ना क्यूबॉइड का, वो क्या होता है सर? हमने कहा अगर लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो वो होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो कोई बात नहीं, रूट में कट जाएगा, तो इसको रूट में रहने दो आप लोग। A², इसको आप ले लो A को, इसको आप ब्रेक करो, आप किस में ब्रेक करो बताओ? इसको हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, आपके 4 तो अलग हुआ ही था, और तो ये आपका होता है 81 × 3। तो बेसिकली 81 × 4 × 3 जब बनेगा A², तो आपका जो A आएगा वो यहाँ आएगा 9, 2 और 3। 9 × 2 = 18 √3 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका ए आ गया, तो अब जो बोलता है कि जो हमारी साइड है ट्रायंगल की, जो कि ये है, वो 150% है हमारी लेंथ के। 150% मतलब होता है 3/2 ऑफ लेंथ, तो 3 से काटोगे आपको 6 मिलेगा, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 6 × 2 = 12 √3। और कह रहा है सर जो आपका ब्रेड्थ है ना, नहीं, जो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो वो 3:2 है, तो ये 3 पार्ट है, तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा हमारा बताओ? 3 4 2 4 8 √3। और जो हाइट है वो आपकी क्या है? 25% लेस है आपके लेंथ से। 25% का मतलब हो जाएगा आप लोग का 3/4, तो हो जाएगा 9 √3। एक बार चेक कर लेना, यही आ रहा है क्या? ये आपका आ गया। तो डायगोनल कैसे आएगा सर? हमने कहा भाई L² B² 3H² तो जब करेंगे तो ध्यान से देखिए सर, इन सभी में 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 3 3 होता है, तो 3 बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? L का स्क्वायर 144, B का स्क्वायर 8 4 = 64, सॉरी 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81। कितना आएगा भाई साहब यहाँ से? सही हो जाएगा √3, और यहाँ से कितना मिलेगा आप लोग को? सही ये मिलेगा आप लोग को 14 6 20 और 8 28, तो हो जाएगा 280। 6 4 4 4 8 1 9, 289। तो 289 का रूट कितना होता है? 17 √3। 17 √3 आपका आंसर हो जाएगा। सबका समझ में आया अच्छे से? है आंसर नहीं आया आप लोग का? आंसर नहीं आया आप लोग का? चलिए,
तो भाई यहाँ से आप लोग को क्या मिला, साइड मिली हमारे ट्रायंगल की, यहाँ से आपको लेंथ मिल गया, लेंथ मिल गया, ब्रेड्थ मिल गया, हाइट मिल गया। आगे बढ़ जाए, किसी को इसमें कोई डाउट या क्वेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, टोटल वाला भूल गए थे लिबेस। ठीक है, कोई नहीं। सर इस बीआईपी में फर्स्ट क्वेश्चन से अटेम्प्ट करें या पहले इजी डीआई ढूंढें? नहीं, इस बीआईपी में पेपर को देख लेना पहले। इट्स नॉट एसबीआई क्लर्क। क्लर्क में फर्स्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, एसबीआईपी में पेपर देख लेना। क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, क्या पता आपको मे बी स्पीड मैथ या तो गायब ही कर दे, या तो चार पांच दे दे फॉर्मेलिटी के लिए। तो उनको देख लेना कहाँ पे है, कर लेना। स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन आता है या क्वाड्रेटिक देगा, वैसे अप्रोक्सीमेशन शायद नहीं देगा, क्वाड्रेटिक देगा या तो नंबर सीरीज देगा। तो क्वाड्रेटिक हुई, मिसिंग नंबर हुई, तो ट्राई कर लेना पहले। रॉन्ग हुआ तो पहले डीआई कर लेना चाहे तो, रॉन्ग में थोड़ा रिस्की रहता है। चलो आंसर आ गया। यही सब तो बोलता हूँ मॉक लगाने को। मॉक क्यों लोग बोलता हूँ एग्जाम टाइम पे लगाने को? अब आप मॉक लगाओगे तो मॉक में आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे। किसी मॉक में ऐसा करो कि डे क्वेश्चन वन से स्टार्ट कर दो, किसी मॉक में करो कि भाई पेपर को डे देख लिया, स्पीड मैथ्स पहले किया, फिर जो है डीआई किया, फिर अर्थमेटिक किया। किसी क्वेश्चन में क्या करिए, स्पीड मैथ्स करके अर्थमेटिक कर लिया, फिर डीआई। तो एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ। आप सबकी सबकी स्ट्रेंथ, सबकी वीकनेस, सबकी अलग अलग होती है। यही तो होता है, एक्सपेरिमेंट तो करना होता है मॉक में। हर मॉक को एक जैसे मत लगाया करो कि ये तरीका पकड़ लिया अब यही लगा रहे हैं। हाँ, अगर वो आपका बेस्ट तरीका है कि आपको लगता है यार मेरा इससे आउटपुट हमेशा अच्छा आता है, तो देन गो फॉर इट। बट इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट मार्क्स, अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो रही है, अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और फिर आपको करते करते कोई एक चीज ऐसे मिलेगी, एक तरीका ऐसा मिलेगा कि हाँ यार ये तरीका मेरे लिए काम कर रहा है। मैं स्पीड मैथ्स कर लेता हूँ, फिर मैं एक दो डीआई कर लेता हूँ, फिर अरिथमेटिक का एक राउंड लगा लेता हूँ, जो कि जनरली आइडियल तरीका है। अगर ये आपके लिए काम करता है तो गो फॉर इट, फिर ये करना चाहिए। ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइट, रेडियस टू हाइट गिवन है, तो आराम से यहाँ से दोनों आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैं बेस बता रहा है ऐसा ऐसा है, तो हाइट ये है। ठीक है, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, ये आर और एच। आर देखो दोस्तों, आप लोग का ये 7 पार्ट है, तो 7 एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 एक्स स्क्वायर। और एच कितना हो जाएगा? 4 एक्स। सॉल्व कर लो। देखो, 7 से काटो इसको 7 टाइम, 7 से ये कट जाएगा आप लोग का, 7 7 जा 49, और जीरो, 7 4 जा 22 से काटा तो आपको मिलेगा 22 6 6, 4 जाएगा आप लोग का 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 4 एक्स क्यूब बराबर 8। 32 एक्स क्यूब आपको 8 मिल गया, तो एक्स कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक्स 2 आने का मतलब क्या था? आपका रेडियस आ गया 7 2 जा 14, हाइट आ गया 4 2 जा 8। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट। तो कह रहा है ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है? 2 टाइम्स द सम ऑफ द हाइट एंड रेडियस, 14 8 22 का डबल। और जो हाइट है सिलेंडर की, नहीं, जो हाइट ट्रायंगल की है वो आपकी 35 है। तो लगा दो, ट्रायंगल का ये फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। 660 प्लस आप लोग का कितना हो जाएगा? 110 770। ठीक है, सबका आया? आया ना? चलो ये परफेक्ट। पहले हम बहुत इजी मॉक दे रहे हैं।
तो कितने परसेंटाइल आपके ऋषभ आ रहे हैं, मतलब बहुत इजी क्या, हर मॉक में 95 परसेंटाइल ऊपर आ रहे हैं, कितना इजी। और इजी से क्या मतलब, परसेंटाइल आपके 90 प्लस आ रहे हैं ना, अगर आ रहे हैं तो फिर ठीक है। क्योंकि लास्ट की दोस्तों पेपर थोड़ा इजी आया भी था, तो हो सकता है। ऋषभ 80 to 85 आ रहे हैं। अब देखो आपके परसेंटाइल कम है, कि मतलब इजी मॉक में भी आप 90% लोगों से आगे नहीं हो ऋषभ। इसका मतलब स्पीड बढ़ाओ और। ठीक है, क्योंकि पेपर यू डोंट नो पेपर कब कैसा आ जाए यार। हमारे जब हमने दिया था उसके जस्ट एक साल पहले 2019 या 20 का मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 20 में कोविड वाला, हाँ 19 वाला ही। 2019 का जो एसबीआई पीओ का पेपर था ना, दैट वाज इजीएस्ट। इजीएस्ट मतलब समझते हो कट ऑफ कितनी गई थी, 72 70 कुछ ऐसे गई थी। सोचो, इजीएस्ट पेपर था। तो हमने वही देखा था, वही बेस यार, हमको लगा यार इतना इजी पेपर कैसे आता है, और बल्कि 18 में टफ आया था। तो तैयारी को आपको मिक्स लेके चलना होता है, पेपर को यू डोंट नो कि क्या हो जाए। रेडियस है ना, वो इससे दो कम है, तो दो कम कर दो, 14 हो जाएगा। और जो सिलेंडर की हाइट है वो सेम है हाइट का, तो हाइट आपकी 30 हुई। सी से पूछा है। 2 पाई आर एच टू द, 22 दूनी 88 इंटू 30, 26 40। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, चलिए बनाओ। लाइफ तो बहुत हार्ड दे रहे हैं। चलो, यार टेलीग्राम कब से चलेगा आप लोग का, मेरे ख्याल से 22 से बोला चलाने को ना टेलीग्राम। अभी 10 15 मिनट और। बनाया किसी ने, आई ट्राई किया जाए। ओके, एक राइट सर्कुलर आपका सॉलिड सिलेंडर है, शेप्ड, सॉरी सॉलिड सिलेंडर शेप्ड वाटर टैंक है, जिसका रेडियस जो है वो 1 मीटर ज्यादा है देन द रेडियस ऑफ द कोन। वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ द कोन इज दिस एंड दिस। तो आपको रेडियस मिल ही जाएगा। कोन का वॉल्यूम कितना है, 528, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर निकालना है, और हाइट कितनी है 40। ठीक है, तो 7 से काटो 14 को 2 टाइम्स, 22 से काटो या फिर 44 से काटो सीधा, 44 दूनी एकम 44, दूनी 88। तो आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा 12 इंटू 3 36, तो आपको आर कितना मिल जाएगा यहाँ से 6। चेक करना 6 आ रहा है क्या, ये हो गया ये हो गया। फिर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5/7 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो भैया सिलेंडर की जो आपकी हाइट है वो 5/7 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन है। कितना हो जाएगा आप लोग का 10। कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वाटर दैट कैन बी हेल्ड इन राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। दोस्तों सिलेंडर में जो कैपेसिटी ऑफ वाटर होगी वो उसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होगी, तो वॉल्यूम ही पूछा है। तो पाई आर कितना है 10 का स्क्वायर, और एच, एच बताया नहीं क्या, एच निकाला ना हमने शायद अभी, ये रही हाइट ना, ये हाइट ही थी आप लोग की। अच्छा ये हाइट ही है, सॉरी ये हाइट है। और रेडियस, ये हाइट ही है ना, और रेडियस क्या था आपका, ये है रेडियस आपका 1 मीटर मोर देन द, ओके। सो रेडियस जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये काट दो इससे, हो जाएगा 1540। ठीक है, इजी पीजी सबका आ रहा है। हो रहा है सवाल, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है भैया, प्रीलिम्स में इतना ही आता है, प्रीलिम्स में से ऊपर नहीं देता वो आपको। ये मैथ्स है, प्रीलिम्स मैथ्स।
ट्राई किया जाए? एनीवन? और ट्राई करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर x+5 and x-3, ठीक है, respectively. And if the cost of flowing the rectangular field at a rate of 12.5 per centimeter square is ये, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एरिया इंटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर टोटल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एरिया निकाल दो, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो पर सेंटीमीटर के कॉस्ट से। कट रहा है क्या? देखो ध्यान से। ये होता है 25/2, देख देते हैं इसको, 25/2 1050 इंटू 2/25, काट दो उसको, 5 से काट दिया आपने, तो 5 से कटेगा आप लोग का ये कितनी बार 210, राइट। तो आपका सर यहाँ से जो आपका आएगा 210 आएगा ना आपका, 5 से काटा दिए, हाँ 21 5 105 ये हो गया, और ये कट जाएगा 5 से, ये भी कटेगा आप लोग का 42 टाइम्स इंटू 2 84, तो 84 आपका आ गया बराबर, 84 आपका आ गया, ठीक है। फिर ये बराबर क्या होगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x+5 इंटू x-3, बताओ भाई यही तो होगा ना, x+5 इंटू x-3, यही तो होगा। तो आपने कहा हाँ, क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमने कहा भाई जो एरिया आपका होता है, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब सर ये जो 84 है, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं, वरना 84 को हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? 84 से आपका 4 से होता है तो 4 इंटू 21 होता है, और सर हम लोग अगर इसको देखें 6 इंटू 14 होता है। तो आप ऐसे करो ना, ध्यान से देखो, बेसिकली जो दोनों दोनों आपके फैक्टर्स दोस्तों हैं, इनमें गैप कितने का है, तो दिस माइनस दिस करोगे, गैप आपका 8 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 84 के दो फैक्टर ऐसे निकालो जिनके बीच में गैप आपका 8 का हो, एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 6, तो आपका x यहाँ से कितना आ जाएगा, 9, x9 आ गया। जब x9 आ गया तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। दोस्तों जो फेंसिंग होती है ना, वो बाउंड्री करना होती है, क्या होती है वो, बाउंड्री करना, ठीक है। तो बाउंड्री करने का कॉस्ट कितना है आपका, 960 टोटल कॉस्ट है। और रेट क्या है, वाई, तो रेट कैसे आता है, वाई इंटू पेरीमीटर कर दो। अब पेरीमीटर कैसे आएगा, जब आपकी लेंथ आ गई 14 एंड 6 आपकी आ गई, तो 2 टाइम्स 14 प्लस 6 करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 40, तो आपका वाई कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। समझ में आया सबको अच्छे से? क्या एक आइडिया मिल गया आप लोग को? और सो यहाँ पे आप कॉर्ड इक्वेशन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे सभी केसेस में जहां आपको डायरेक्टली डिफरेंस एडिशन वगैरह दिख रहा होता है, तो उन सारे केसेस में आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत में किसी को, कोई डाउट? आया किसी का? ट्राई करते हैं। एक सिलिंड्रिकल बार है जिसको हम लोग कास्ट करेंगे, पिघलाएंगे, और उसको, सॉरी, उसको मेल्ट करके हम लोग छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स बनाएंगे, जिसमें जो सिलेंडर का रेडियस गिवन है वो ट्वाइस है हमारे सिलेंडर के हाइट से, चलेगा। एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बार, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स फॉर्म।
दोस्तों इसमें सिंपल सा फंडा देखो ये होता है, जब आप किसी को पिघला के कुछ बना रहे हैं तो जो पूरा आपका आइटम है, जो पूरा आपका क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वही तो वॉल्यूम ऑफ का यूज होगा ना। तो वॉल्यूम बराबर होता है इस केस में। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी एन मान लेते हैं, एन आपकी बॉल्स फॉर्म हुई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्फेयर। ठीक है। तो हमको अगर एन निकालना हुआ तो जिसमें डायरेक्टली आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल वन स्फेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? सब वो होता है 4/3, सॉरी, सिलेंडर है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना होता है? पाई पाई आर स्क्वायर और एच। अब ये सुनिए ध्यान से, जो रेडियस है ना, वो आपका ट्वाइस है हाइट का। ठीक है, ध्यान सुनना। तो रेडियस को मैं रेडियस लिख दूंगा और हाइट को मैं क्या लिखूंगा? रेडियस बाई 2 लिखूंगा। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है। ठीक है। और जो स्फेयर का रेडियस है वो 1/6 है हमारे सिलिंड्रिकल बार के, तो यहां क्या होगा? 4/3 पाई और आर क्यूब होगा। और वो वाला आर क्या होगा? R/6 का क्यूब। तो R/6 का क्यूब हो जाएगा। सबको समझ में आएगी बात अच्छे से? क्या सबको समझ में आएगी बात अच्छे से? ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब और इसका 1/6 ले लिया मैंने, तो इसको काटापटी मचा दो, ये पाई से पाई कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, नंबर जाएगा आप लोग का ऊपर 6 × 3, 6 × 3, 6 नहीं, 6 का क्यूब सॉरी जाएगा, 6 क्यूब जाएगा ऊपर ना, और इंटू 3 आपका निकलेगा यहाँ से, बचेगा 4 × 2। कितना होगा? 216 को 8 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 216 को हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका ये 6 के ये हो जाएगा 4 × 8, तो आपका जाएगा 216 × 3/8। 8 से काट दो, 8 से कितनी बार जाएगा आप लोग का? 2 × 7 = 81 आपका आंसर हो जाएगा। सबका आ गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका आ गया था, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। चलो। एनीवन सही किया जाएगा? चलो। द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ rhombus इज दिस एंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 13 मोर देन इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ द rhombus इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, एरिया बराबर है, तो rhombus का क्या होता है? हाफ d1 d2। d1 कितना है आपका? 21। d2 कितना है आपका? 40 बराबर। पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस जो है 13 बड़ा है हाइट से, तो हाइट को मान लो x, बेस जाएगा 13 + x। ठीक है, काटो। 20, 420, 420। इसके दो फैक्टर ऐसे बताओ जिनका डिफरेंस आपका 13 हो जाए ना। तो क्या होता है बताओ? 14 × 3 = 32 होता है, 14 30 होता है, ये होता है आपका 2 × 15, और ये होता है 2 × 7। तो हमें मिलेगा यहाँ से ने इसको और ब्रेक कर लो, 3 × 5, तो आपको सर मिलेगा यहाँ से 21 ना, और 5 × 2 = 10 × 20, नहीं 20 21 तो नहीं मिलेगा। और क्या मिल सकता है हम लोग को? और मिल सकता है हम लोग को यहाँ से, आप ले लो 5 7 × 35, और 3 × 2 = 6 2 = 12, उससे भी नहीं मिलेगा। तो 14 ले लो यहाँ से, 14 तो पहले ही बनाया रखा था। और क्या लेते हैं बताओ? 28 और 15,
28 एंड 50। तो आपका एक्स कितना हो जाएगा 15। तो बेस पूछा है जो कि बड़ा था ना, 28 आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको अच्छे से, आराम से हो रहा है। चलो ठीक है जी, सबका बन रहा है आराम से, शाबाश। और कितने क्वेश्चन बस होने वाले होंगे मेरे ख्याल से, भूख लग गई क्या? बस हो गया मेरे ख्याल से, एक दो क्वेश्चन और कर लो, एक और कर लो, चलो एक और कर लो। फिर एक क्लास आप लोग की मंडे करेंगे, अब आपको कल का ब्रेक मिल जाएगा, कल कुछ नहीं करेंगे आराम से। हो गया, चलिए वेरी गुड, ध्यान से देखिए। से कह रहा है कि रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज दिस एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज दिस। सो एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का? एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि 7 और 4 के रेशियो में है, तो 11x इंटू हाइट बिटवीन देम ना, इंटू हाइट बिटवीन देम। तो काम को निकाली लो, ये गिवन तो है, क्या गिवन है? हाइट निकालो, अगर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स इज 9, तो ठीक है, ये तीन पार्ट की वैल्यू आपकी हो गई 9, तो एक पार्ट कितना हो गया आपका 3, तो आपको ये मिल गया कितना, 11 इंटू 3 33 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 33 मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा, चल भाई। तो आपका एच कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा आप लोग 33 वन जा 2 जा 24 हो जाएगा, बस हो गया। हाँ सिंपल सिंपल दबा दो। चलो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, आज क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आप लोग से, मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुएशन प्रोबेबिलिटी का और सवाल भी हम लोग करेंगे काफी, प्रोबेबिलिटी का भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर आज क्लास यहीं तक पैकअप करते हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे ही आप लोग मेंस्ट्रुएशन प्रोबेबिलिटी वगैरह करते रहेगी। कल संडे वगैरह है, लाइव मॉक लगा लीजिएगा। मंडे को दोस्तों मिलेंगे हम लोग यहाँ पे सुबह अपनी इस क्लास में, और शाम को हम लोग दोस्तों करेंगे यूट्यूब पे DI के मैराथन, तो दोनों जगह आप लोग को मिलना है। पढ़िए, आज आपको कल ब्रेक है, रिवीजन वगैरह कर लीजिएगा पूरे हफ्ते का जो पढ़ाई हुई है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए एंड हैप्पी वीकेंड। वीकेंड को यूटिलाइज कीजिए, कल का हाफ डे ब्रेक भी ले लीजिएगा, इतना पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। चलो टेक केयर, जय। कहोगे हमेशा पढ़ने की बात करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो।